कृष्ण का ही फोकस है, कृष्ण का ही पावर इसमें काम कर रहा है। क्योंकि मनुष्य का ऐसा था, आज जो ये सागर में जितना भी प्रतिभा देख रहे हैं, ये उनकी एक एक स्टेज का वहां से उत्पन्न हुआ अलग अलग लोक है ना, वो ज्ञान अलग है, ये एक लोक है, ये भी ज्ञान अलग है, बहुत बड़ी बात है इसमें। परंतु यहां जो है उनका मन की रिप्रेजेंटेटिव है, इनका स्वयं मन नहीं चलता है, ये जीव स्थिर है। जब तक जिसका आत्मा जागृत नहीं हुआ है उसको जीवित नहीं कहा जाता है, वो क्रीडनक है, वो पुतला है, वो खेलना है, वो और किसी मुनि ऋषि का चिंता की प्रतिफलन है। इसलिए दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है भारत से ही उत्पन्न हो रहा है। जितना दुर्घटना और जितना अच्छा, जितना बुरा, ये सुप्त अवस्था में, चुपचाप अवस्था में मुनि ऋषि लोग बहुत साधना कर करके बैठ के मन से मन, यहां पे मन से जो पैदा होता है वो वाइब्रेशन तुरंत जाके समाज में खेलता है और उसी के कारण दुर्घटना होता है। साधारण मनुष्य कभी हाथ उठा नहीं सकता है, साधारण मनुष्य किसी को मार नहीं सकता है, साधारण मनुष्य किसी प्रकार भी कर्म कर नहीं सकता है, कंप्लीटली इनएक्टिव बॉडी है, वो एक्टिव नहीं हो सकता है। इसका चित्त चांचल्य से लेकर आरंभ करके सब कुछ, जो सूक्ष्म जगत है ना, वहां पर जो विशाल लोक है उनकी भावना का प्रतीक है। इसीलिए अगर अर्जुन जीत गया तो इंद्र खुश हो जाता है, हैं? अगर कर्ण जीत गया सूर्य खुश हो जाता है। समझ पा रहे हैं? अभी भी वो इंद्र चंद्र घूम रहे हैं। जो सूक्ष्म लोक है, सूक्ष्म लोक मतलब स्थूल में जो सिर्फ प्रकृति को समझ रहे हैं और जो प्रकृति को ब्रह्म रूप से जो लिए हैं, सूक्ष्म लोक समझ रहे हैं, यहीं पे है, कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं है। परंतु उसका मन अभी भी मेरे तक नहीं पहुंचा है, जिसके कारण से उनसे जो बच्चा पैदा हो रहे हैं, मन से लाख लाख हजार हजार बच्चा पैदा हो रहे हैं, मन से मन पैदा हो रहे हैं, वो वहां जाकर प्रतिफलन होता है और वहीं से हजार दुर्घटना उसका मन में हो रहा है, वो दुर्घटना जाके यहां हो रहा है। सेम टाइम उसके माइंड में हो रहा है, यहां पर हो रहा है। इसीलिए मैं सबको अनुरोध भी करता हूं कि अपने ही सृष्टा ऐसा सृष्टि बनाए हैं कि कुछ लोग को सृष्टि करने का दायित्व दिया, यहीं पे सृष्टिकर्ता भी है और पालन करता भी है और संहार करता भी है। पहचानना थोड़ा ब्रह्म शक्ति का जरूरत होता है, जो बातों को विभाजन करके पहचान सकता है, बातों का सूक्ष्म रूप को पहचान पा सकता है। मूल को पकड़ के अगर धीरे धीरे मूल की थ्रू से आंख मिलाते मिलाते आए तो वो पहचान पा जाएंगे। तो जो लोग पहचाने हैं उन्हीं का दायित्व है। उन्हीं लोक में किसी को सृष्टा बनाया गया है, किसी को पालनकर्ता बनाया गया है, किसी को संहारकर्ता बनाया गया है। ये जब हमारे यहां आत्मचेतना की जो विकास हुआ है, बहुत सारे वो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं यहां मौजूद हैं। ये जितने लोग हैं ये कितने लाखों के साथ समान है, कितने करोड़ों के साथ समान है। इसको मैं जितना आप गिनती कर रहे हैं इतना मैं गिनती नहीं करता हूं। ये गिनती तो एक प्रकृति की है कि यहां कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, कितना होगा वो 150 होगा, 200 होगा क्या? अच्छा ठीक है 300 ही है, परंतु ये 300 करोड़ से भी ज्यादा है। ये ब्रह्म ज्ञान की तात्पर्य है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि व्यक्ति है, ब्रह्म है, इसके पास सब कुछ है। नहीं, जो जागरण हुआ है उसकी बात मैंने कहा। जितना जागरण हुआ है ये 300 करोड़ से भी ज्यादा है। उतने लोगों को बैठा के तो स्पीच देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इतने लोग ठीक है, ताकि लाखों दिल का जिसमें छलक रहा है, जिसमें बह रहा है, वो एक व्यक्ति आने से उसमें जो भरेगा, उसके अंदर लाखों जो है
चैनल सिस्टम है ना, वो उठ के आया है, सेंटर पॉइंट में बैठा है, उस पे फ्लो होगा तो लाखों में फ्लो होगा। इसीलिए इतने लोग हैं यहां, और मैं जितने लोगों का बात किया, अभी कितने करोड़ों लोगों का बात किया। हर एक अक्षर कितना बिंदु का समाहार से बनता है। हर एक बिंदु एक एक व्यक्ति है, हर एक अक्षर एक एक है, जिसका जीवनी शक्ति एक अक्षर की तरह हुआ है, एक अक्षर जितना बड़ा हुआ है। और किसी का जीवनी शक्ति एक शब्द की जितना बड़ा हुआ है, और किसी का जीवनी शक्ति एक वाक्य जैसा बड़ा हुआ है, और किसी का जीवनी शक्ति एक ऐसे पूरा पेपर में, और किसी का जीवनी शक्ति पूरा किताब बन गया है। ऐसे ही है ना। परंतु ये जो किताब की हम बात कर रहे हैं, यहां कितने करोड़ों हैं। एक नाटक इतना बड़ा, एक फिल्म जितना हम फिल्म देखते हैं, तो वहां कितना व्यक्ति रहते हैं, कितना एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं? 25, 30, 50। लेकिन उसका किताब इतना बड़ा है ना। गीता कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। यहां कितना व्यक्ति है? सृष्टि में जितने हैं उतने व्यक्ति हैं। यहां हर एक अणु को गिनती करके अपना सृष्टि को उसमें सजा के रखा गया है। और जब स्थूल में सांसारिक चरित्र में आ जाते हैं, तो उसमें एक शब्द, एक वाक्य को लेके ही हम किताब बनाते हैं। वो किताब जितना बड़ा होने से भी मैं इस संसार का केंद्र हूं। ये एक लाइन सारे सृष्टि को अंदर ले लिया। एक लाइन एक बड़ा किताब से भी बड़ा। संसार में जितना किताब है, एक इकट्ठा करने से कितना बड़ा होगा, लेकिन सभी में मेरे एक एक क्षुद्र क्षुद्र अंश का एक्सप्रेशन हुआ है। इसलिए मैं केंद्र का केंद्र हूं। ये एक सेंटेंस दुनिया में जितना किताब है वो छोटा है, इसके अंदर हो जाएगा। इसलिए हमारा जो मैं, जो आत्मशक्ति है, उसको उठा उठा के जहां अंत हो गया है, अंत में एक है ना। अब मैं अंत के इसलिए कह रहा हूं, लिखना कभी बंद नहीं होता है, सृष्टि चलता ही रहता है, परंतु एक अवस्था जाके उसको इस जगत में जो लोग हैं उनको फ्लो करने के लिए, उनको चलाने के लिए उस पॉइंट तक एक झंडा गाड़ दिया जाता है, ताकि वहां तक पूरा सृष्टि पहुंच जाए। फिर वहां पे स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे घूमते रहेगा, सृष्टा चलते ही रहेगा। फिर चला, देखा कि आप सृष्टि में सभी लोगों का खाना पीना रहना सहना एक न्यू स्टाइल का प्रोजेक्ट तैयार हो गया। उतना 3500 साल लगे या जितना लगे, वो कैलकुलेशन तो दूसरी बात है, अनुमान किया जाता है। तो वहां तक फिर चलता ही रहता, तब वो अकेला प्रोजेक्ट चलता है सब कुछ। परमात्मा का ये होता है। फिर इस संसार में से उठ के जितना जरूरत है उस पॉइंट पे जाके एक व्यक्ति पहुंचते हैं। उसके बाद वो सारे सृष्टि को, जिसमें जो जुड़े हुए हैं, उस बंधन को काट के सभी को अपने स्थिति पर लाते हैं। ऐसा महासंभूति अपने स्थिति पर लाने की कोशिश करते हैं। वो गुरु की बात भी जानते हैं, और हर मन में जैसा बात चल रहा है, कितना इसमें क्लेश है, कितना फांद है, कितना माया ग्रास के रखा है, कैसे त्याग करना है, ग्रहण वर्जन करने का कैसे उसका मेथड है, कहां पर कैसा। इस आत्मा को जागरण करने के लिए ऐसा कोई भी प्रोसेस निर्दिष्ट नहीं है। थोड़ा थोड़ा चलता है, फिर इस प्रोसेस में चल के वहां बंद हो जाता है, दूसरे प्रोसेस में चलता है, वहां बंद तो और कुछ प्रोसेस में चलता है। एक प्रोसेस में कभी जा नहीं सकते।
और इस प्रोसेस जितना शॉर्ट हो के जितना जल्दी बंद हो और नया प्रोसेस